बेटा, अच्छा लगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए और आप कुछ सजेशंस मुझसे लेना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक 11th क्लास की स्टूडेंट आई है अपने सवालों का जवाब लेके। अब आप शुरू करें, आपको क्या पूछना है? मैम मुझे जैसे ये पूछना है कि जैसे कि अब मुझे अभी मैं 11th में हूँ तो आफ्टर 11th मुझे ना लॉ करनी है। और लॉ के लिए मेरे को ना मतलब मेरे मन में ये है, जैसे कभी भी ऐसे घर में भी हो जाता है, ऐसे मम्मा वगैरह से, मेरे दो भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा है मेरे से, तो वो मेरे को जैसे बोलते हैं, कभी कभार हो जाता है ना कि नहीं अरे तू मतलब लड़की है तो थोड़ा आराम से बोला करी, तो वो मुझे ना चुभ जाती है बात, मुझे अंदर ये रहता है कि क्यों एक्चुअल ये यू आर वेरी राइट, एक्चुअलिटी है अपने समाज की। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये है कि आप जब आगे बढ़ रहे हो ना, दूसरा आपको पीछे ही खींचने की कोशिश करेगा। अब जो आपको ये सजेशन दे रहा है उसमें भी दो बातें हैं, या तो वो आपसे जेलस है। कई बार ऐसा होता है, आप माइंड नहीं करिएगा, फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा होता है कि जब एक बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, और फिर उसकी प्रोग्रेस के बराबर जब हम नहीं आ पाते तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअलिटी अपने समाज की। अब सही बात ये है, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर आपको अपनी बात रखनी है, उसको अगर आप पोलाइट वे में रखते तो कोई गुनाह नहीं है। अगर आप सही हैं अपनी बात से, उसको पोलाइटली ही रखिए, क्योंकि चीख चीख के धमाके नहीं करने, शांति से अपना काम करना है। जब पहली चीज तो हमें उतना ही बोलना जितनी जरूरत है ना। और ये उम्मीद आप कभी किसी से मत करना कि आपका कोई सपोर्ट करेगा। वो तब तक करेगा जब तक उसको आपकी जरूरत है। आपका सपोर्ट करने के लिए सिर्फ दो लोग हैं, एक ईश्वर, दूसरे आप खुद। अब ये बात माइंड में मत लेके आना कि उसने मुझे बुरा बोला, उसने मुझे बुरा बोला, इसलिए मैं गलत हूँ। नहीं, आपका जजमेंट आप खुद ही कर सकते हैं, और कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा हो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया है इस एज में कि यू आर राइट, देन यू आर राइट। आपको कोई नहीं रोक सकता, और शांति से अपना काम करिए, लेकिन वो तब तक जब तक आप किसी गलत राह पे नहीं चले जाते, डिस्ट्रैक्शन पॉइंट आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। आप सही हो, आपका कैरेक्टर सही है, फिर दुनिया कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ भावना देखी जाती है। आपकी भावनाएं अगर सच्ची हैं, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। और कोई नहीं, आपको पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट हैं आप ऑनेस्टी अपनी स्टडी करिए। सिर्फ भगवान का नाम अगर आप लिख सके रेड पेन से, जिन भी भगवान को आप मानते हो, आप बस ये करें, आपको सही राह। मैं जब व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड मैंने रामायण पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, और 6 महीने में मैं पढ़ डालती थी। फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। और वो तब तक चला जब तक मेरी मैरिज नहीं हो गई, तब तक वो रामायण कंटिन्यूस चला। बाद में कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन वो चला। अभी भी ईश्वर दूर नहीं, सब दूर है, चाहे ईश्वर दूर नहीं। और एक बॉन्डिंग जो मदर और डॉटर की होती है ना, वो बॉन्डिंग कभी खराब मत करना, क्योंकि मदर सिर्फ एक ऐसी होती है जो आपको पूरी तरह समझती है। मदर समझ, दूसरा कोई। मदर और फादर, समटाइम्स ऐसा होता है कि फादर नहीं समझ पाते, समटाइम ऐसा होता है कि मदर नहीं समझ पाते। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम सही, उनके अंदर, आपके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए रेस्पेक्ट हमेशा रखो, बड़े लोगों के लिए भी रखो, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे आपके ब्रदर हो, आप रेस्पेक्ट हमेशा रखो। क्योंकि मैंने बोला ना, देने वाला कोई नहीं है, देने वाला सिर्फ ईश्वर है। उसके अलावा आपको कोई कुछ दे नहीं सकता। जो आपका है उसे कोई छीन नहीं पाएगा, और जो आपके नसीब में नहीं है उसे कोई दिला भी नहीं सकता। लेकिन काम हमेशा करना है, ये नहीं सोच के बैठना कि सब कुछ ईश्वर करेंगे। नहीं, जब जंगल में सीता माता नहीं थी ना, तब भी काम करती रही थी, चूल्हा जलाया था, किसी पे बोझ नहीं बनी। एक राजकुमारी ने, इतने बड़े राज्य की राजकुमारी ने चूल्हा भी जलाया, लकड़ियां भी काटी, स्वाभिमान से जी। तो किसी के आगे लाइफ में कभी हाथ नहीं फैलाना, अपना स्वाभिमान बचा के रखना। कोई दो पर्सन आपके ऊपर उंगली इसलिए उठाए कि यार ये ऐसी थी वैसी थी, वो शर्म की बात है। दो पर्सन ये कहें ये बहुत बोल्ड है, किसी से दबती है, तो आपके लिए गौरव की बात है। लेकिन जिस चीज पे आप बहस कर रहे हो वो सही होनी चाहिए। अक्सर गर्ल्स क्या करती है ना, पेरेंट्स रोक रहे हैं ये लड़का गलत है। आपने दिल्ली में वो केस सुना भी था, श्रद्धा मर्डर केस। तो उस चीज में अगर लड़की बहस करे तो गलत है ना। अगर कोई लड़की कल्पना चावला है और अपने करियर के लिए बहस करे तो वो सही है। आपने क्या चुना, फर्क इससे पड़ता है। अगर आप अभी से डिस्ट्रैक्शन पॉइंट, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उस तरफ चले जाते हो तो फिर आपकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद है।
इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी जो भी सोर्स हैं उनसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है। रतन टाटा जो थे उनके पापा मम्मी में नहीं बनती थी, सर रतन टाटा दादी ने पाला था, और इतना ज़्यादा उनका रहता था कि उन्होंने लाइफ लॉन्ग शादी नहीं की, मम्मी पापा के रात दिन के झगड़े में डाइवोर्स भी हुआ अलग, ठीक है, लेकिन काम करना नहीं छोड़ा, काम करना नहीं छोड़ा ना। अगर वो भी डिप्रेशन में चले जाते, अरे ये ऐसे जो भी चीज़ें मिली उससे, और कितने सिंपल लाइफ जीते थे, है ना। बड़ा वो है जो 20 रुपए की किताब खरीद के पढ़ रहा है, वो बड़ा नहीं है जो 2000 के कपड़े पहने, क्योंकि शिक्षा आपको तर्क करना सिखाती है और आपका फैशन आपको बहस करना सिखाता है। तो हमें तर्क करना है, बहस नहीं करनी, दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फर्क है। और पूछिए। और आपको जैसे एनजीओज वगैरह से सोशल वर्क करना मतलब कब से आपको लगा कि आप करना है? सोशल वर्क करना बेटा, जब ये कोरोना आया ना तो मैंने देखा कि कुछ काफ़ी क्लोज जो सोशल वर्क का कीड़ा दिमाग में शुरू से था, सपोर्ट कोई नहीं करता, पहले भी नहीं करता था, अभी भी कोई नहीं करता, लेकिन जैसे ये कोरोना आया ना तो मैंने देखा कुछ लोग ऐसे ही आए लाइफ में और ऐसे ही चले गए। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार ऐसे अगर मुझे हो गया तो, दिमाग में मेरे ये था कि मुझे कोरोना हो गया, मेरे बच्चे तो बहुत छोटे, वो मुझे कैसे जाने। तो मैंने कुछ नहीं, फेसबुक पे वीडियोस डालना शुरू किया। मैंने कहा ये वीडियोस, मैं पिक्स भी, उससे पहले मैं कोई पिक ही शेयर नहीं करती थी। फिर मैंने ये सोचा कि ये चीज़ें सेव रहेंगी मेरे बच्चों के लिए धरोहर, कि उनको पता चले कि उनकी माँ कैसी थी। मतलब दिमाग में सिर्फ ये था कि इतने लोग मर रहे, मौतों में भी आएगी, तो अभी बच्चे उस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी माँ को समझ पाए। तो मैंने कहा कोई और क्यों बताए उनकी माँ कैसी थी, मेरे बच्चे खुद जानेंगे कि मेरी माँ ऐसी थी। फिर मैं धीरे धीरे जब मैंने देखा ये प्रॉब्लम है वुमेन के, वो उससे पहले भी कॉलेज में भी मैं काफ़ी डिबेट्स वगैरह किया करती थी, वो सब चल रहा था। अब लेकिन जब वो ज़्यादा चीज़ें टच में आई, फेसबुक वगैरह पे ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ी, कोरोना में टाइम था मेरे पास, कुछ करने को तो था नहीं, स्कूल भी ऑनलाइन था, सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी। फिर जब मैंने देखा यार इतना दर्द है दुनिया में तो क्या कुछ कर सकते हैं, फिर जब उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया ना कि इस दर्द का एक्चुअल रीज़न क्या है, तो उस दर्द का सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल रीज़न क्या है कि यहाँ लोग वुमेन को एम्पावर नहीं करते, उस पर टॉर्चर क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। मेन थिंग क्या है कि उसको टॉर्चर करने का राइट सबको क्यों मिल जाता है, चाहे वो मायका हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो हस्बैंड हो, उसको टॉर्चर सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, कि छोड़ के कहीं जा नहीं सकती, जिसका जो मन करे वो दबा ले, फर्क कहाँ पड़े, है ना। तो लोग चाहते ही नहीं है कि वुमेन स्टेबल हो, लोग नहीं ये कहते हैं शिक्षित हो जाए, लेकिन नहीं चाहते स्टेबल हो, नहीं चाहते वो बोले, जिस दिन वो बोले उसका कोई नहीं है, ये एक्चुअलिटी है ना। तो जब मैंने देखा कि इनकी एक मेन प्रॉब्लम तो है, वो तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैं सबको स्टेबल नहीं कर सकती, मैं सबको जॉब नहीं दे सकती। दूसरी चीज़ मैं कर सकती हूँ कि मैं इनका माइंडसेट चेंज करूँ। जिस दिन इन्होंने अपना माइंडसेट खुद चेंज कर लिया, इनको किसी की ज़रूरत नहीं, इनको किसी, अगर ये खुद स्टेबल हो गई हैं फिर किसी की ज़रूरत कहाँ है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने लिए रोटी कमाकर खा सकते हो तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं। ये जो है ना बेटी पराया धन, ये सिर्फ कमज़ोर लोगों की कमज़ोर बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं। पराया धन नहीं होती, पराया धन नहीं होती, वो पल्ला झाड़ने वाली बात है कि जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को लगता है कि हम इसको सेफ्टी कैसे दें। तो अगर वुमेन इतनी बोल्ड हो गई है, उसको सेफ्टी का भी कोई मतलब नहीं है। अभी मैं एमपीएस में जब उस दिन मीटिंग थी तो मैंने देखा एक गर्ल अनमैरिड है, अपने बेसिस पे, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली नहीं है, अपने बेसिस पे वो अमेरिका गई है बिफोर मैरिज नहीं करनी उसको, 33 ईयर, कितनी बड़ी बात है। उसको ज़रूरत है किसी माँ बाप की सेफ्टी की, उसको ज़रूरत है उसके चारों पार की, उसको 4 लोग, आप देखो जब मैरिज होती है एक दुल्हन को पकड़ के 4 लोग ले जाते हैं, क्यों, वो चल नहीं सकती, वो कमज़ोर बनाया गया है वुमेन को, वो कमज़ोर है नहीं, बनाया जा रहा है कि हाँ तुम्हें पहले यहाँ दबना है, फिर तुम्हें वहाँ दबना है, और फिर तुम्हें दबते जाना है, तुम्हारे बेटे के सामने भी तुम्हें ही झुकना है, एक सेवा करने के लिए चाहिए ना। ऐसे कितने लोग हैं जो वुमेन आगे बढ़ रही है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए टिफिन पैक करके देते, कितने लोग हैं, कितने लोगों को जानते हो, मैं ही नहीं जानती, कोई नहीं, कोई नहीं, लेकिन इतने बहुत लोगों को जानते हो। कैलाश सत्यार्थी लोग भी तो है ना। अच्छा, समाज की मेंटेलिटी कितनी खराब है, यहाँ फिल्म स्टार को प्राइज दिया जाता है, रवीना टंडन जैसे को पद्मश्री दिया जाता है, कैलाश सत्यार्थी को, उनको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग पूछते हैं, नहीं ना।
वो अपने लिए एक जोड़ी चप्पल भी नहीं खरीदते कि उन लड़कियों को मुक्त कराना है जो धंधे में फंसी हुई है। छोटी छोटी लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ 13 इयर्स की जो लड़कियां हैं उनको भी धंधे में डाले जाकर डालने वाले उनके पेरेंट्स ही हैं स्वार्थ के लिए। तो ये तो भूल जाओ कि आपका कोई सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। मैं ये मान के चलती हूँ कि कोई नहीं करेगा। अपना सपोर्ट के लिए हम खुद हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन परिवार को साथ लेके जरूर चलना चाहिए, क्योंकि जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनकी हर हम जो भी कर रहे हैं उनकी रजामंदी मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को ज़रूर मानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मेरे बच्चे जो भी करें, कई चीज़ों में अगर मैं उनको रोकूंगी भी ना तो शायद उनके भले के लिए रोकूंगी। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरी दोनों डॉटर्स अगर वो कुछ गलत करेंगी तो मैं उनके भले के लिए रोकूंगी। तो मैं ये मानती हूँ बच्चे जो करें उसमें माँ बाप का सपोर्ट जरूर, उनके सपोर्ट के बिना, क्योंकि बहुत बड़ी कितने स्ट्रगल से एक माँ बच्चे को बड़ा करती है, पैदा करती है, और फिर माँ बाप उन्हें बाइक लेके चल दिया कि हमें इसके साथ रहना है या हम तो ये करेंगे, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं। फिर वो माँ बाप के लिए डूब करने की बात है, वो नहीं होना चाहिए। माँ बाप अगर अच्छे हैं तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे आप दहेज विरोधी हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल मैं खुद दहेज इस पे विरोधी शुरू से ही। हाँ। मैं खुद इस पे वो करती हूँ कि हाँ नहीं होना चाहिए। तो आपको मतलब क्या लगता है, मतलब दहेज जैसे आप दहेज, देखो मैं दहेज को पूरी तरह गलत नहीं मानती। दहेज बेसिकली था क्या कि जैसे एक माँ बाप गिफ्ट देता है अपने बच्चे को, है ना, वहां तक था, ठीक है। अब उसका रूप क्या ले लिया, भाई मेरे पास मान लीजिए 50 रुपए हैं, सब कुछ मेरे बच्चों का है, तो मैं ये सोचूंगी मुझे 20 रुपए की जरूरत है, 30 मेरे बच्चों के। भाई बेटे को भी माँ बाप सब कुछ देते हैं, बेटी को भी देते हैं, कोई गलत नहीं है। अब लेकिन माँ बाप अपनी इच्छा से दे रहे हैं और जितना उनके पास है उसमें से दे रहे हैं, क्योंकि माँ बाप तो लाइफ लॉन्ग रहेंगे नहीं, तो दहेज ठीक है। हो क्या रहा है, बेटियां खरीदी पर बेची जा रही है ना, तो दहेज का प्रश्न नहीं है, वो एक गिफ्ट के रूप में दिया जाए वो ठीक है। अब उल्टा हो रहा है, पैसे हैं या नहीं है माँ बाप के पास, और वो क्या कर रहे हैं कि हाँ इतना दो तो आपकी बेटी को अपनाएंगे। और मैं तो ये सोचती हूँ धन्य है वो माँ बाप जो कहते हैं कि हाँ हम देंगे, जमीन बेच के भी हम देंगे, आप हमारी बेटी को किसी तरह ले जाओ। मतलब मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि आप 50-60 लाख रुपए खर्च करो, इससे बेटर है आप अपनी बेटी को मकान खरीद के दे दो, है ना। उनको दे रहे एक बेटी को, उसका एक स्थायी घर तो होगा, आपके पास है तो उसको दे दो, उसको दे दो। अगले को दे रहे हो, अगला टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, और लेके आओ और लेके आओ, फिर भी आप उसी के हाथ पर जोड़े जा रहे हो कि आप हमारी बेटी को रख लो। ये कैसा समाज है? इस समाज में कैसे इंसानियत जिएगी, कैसे रहेगी, कैसे फिर वहां उन जब चीजों को बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे ड्रिंकर बनेंगे, बच्चे स्मोकी बनेंगे, है ना। और एक बॉयज की मेंटेलिटी, बाप ने जैसा किया वैसा बेटा भी होगा ना। अब यहाँ ये चीज बदलेगी कैसे, यहाँ ये चीज तब बदलेगी जब हम वुमेन खुद सशक्त होंगे कि जो दहेज मांग रहे हैं उसके साथ नहीं जाना नहीं है। माँ बाप क्या करेंगे, फांसी लगाएंगे, एक को लगाएंगे, दो को लगाएंगे, 1000 लड़कियों को तो फांसी नहीं लगेगी ना, कोई बात नहीं। एक दो की तकदीर में अगर मरना भी लिखा है किसी संघर्ष के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको भी नहीं लगा सकते, है ना। तो वो चीज करनी पड़ेगी, वो स्टेबिलिटी खुद को लानी पड़ेगी। हमारे टाइम में इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई हमें बताने वाला नहीं था, ये यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक तब था ही नहीं। अब तो चीजें बहुत बदल गई। अगर आज की लड़की भी गाय भैंस की तरह पीछे पीछे चलती जा रही है तो ये चीज वो समझ नहीं आता। यहाँ लड़कियां भी कम नहीं, लड़कियां भी मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, चाहे माँ बाप जमीन बेच रहे, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे इतनी ज्वेलरी, जबकि 50% ज्वेलरी तो नकली होती है। हाँ, माँ बाप कैसे कैसे आपको पढ़ाया, आप उस चीज को भूल जा रहे हो। कैसे कैसे पढ़ाया, आप खुद तो डिमांड मत करो, उसके साथ जाओ भी मत जो आपको एक वस्तु समझ रहा है। क्या कदर करेगा आपकी, आपके एम्बिशंस की कदर करेगा वो? नहीं करेगा, नहीं करेगा। और एक चीज मैं सब पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ, कहते हैं कि हम मिल लो, देख लो, लड़का पसंद कर लो, तुम्हें पसंद आ शादी, ये क्या है? ऐसे तो हम कपड़े भी नहीं लेते, चलता हुआ ब्रांड हम लेते हैं जो सदियों से चला रहे हैं, हम खेतान का पहन लेते, क्या किसी लोकल पे भरोसा कर ले? ये चीज भी माँ बाप को नहीं करनी चाहिए। मौका दीजिए, समझिए, तब अपनी बेटी की शादी करिए, वरना लाइफ बहुत बुरी तरह बर्बाद हो जाए। लोगों ने दूसरी शादियां कर रखी हैं, ड्रिंक की हैबिट है, स्मोकिंग की हैबिट है, बच्चियों की लाइफ खराब हो जाती है, मर्डर हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं। और जब आप सारी लाइफ परेशान हो, उसे तो 1 साल सोच लो शादी इससे करनी है या नहीं करनी है ना।
और वो बूस्टर चलो माँ बाप भी समाज तो खैर हम लोगों ने ही बनाया, पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर समाज के प्रेशर में है भी, लड़कियां आवाज़ उठाए बेटा। सबसे पहले तो आप जैसे बच्चे, मतलब सल्यूट है कि आप इस तरह की चीज़ें इस एज में आप सोच रहे हो गीतिका, रियली में कि ऐसे बच्चे अगर हो गए हमारे समाज के, किसी भी मन पे कोई टॉर्चर नहीं होगा, क्योंकि आप अपने बच्चे को भी वैसे ही शिक्षा दोगे ना, अपने बच्चे को भी तो आप बूस्ट बनाओगे ना। तो जब ऐसा समाज होगा, मैं जब वहाँ दहेज विरोधी में जाती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है, 30 ईयर्स की, मतलब मुझे ये लगता है मेरी कोशिशों से, क्योंकि वहाँ पे क्या ना ज़्यादा एजुकेटेड लोग आते नहीं हैं, तो मेरे दिमाग में क्या होता है कि मेरी कोशिशों से अगर एक भी गर्ल का बिना दहेज के हो जाए, तो उसके माँ बाप का घर कितने अच्छे से बच जाए। वो ज़मीनें बेच रहे, दहेज शादी एक बार होती है, उसके बाद जितनी बार लड़की आएगी फिर कपड़े लेके आएगी, वो कपड़े चाहे ससुराल वालों के काम नहीं है, बट 20 आने चाहिए, 30 आने चाहिए, 50 आने चाहिए, ऐसे क्यों आने चाहिए, क्यों आने चाहिए। आप भी अपने बेटे से लो मत ना, और आप दो भी मत, खत्म बात। एक प्यार प्रेम का रिश्ता जो बन रहा है उसको बनने दीजिए ना। एक रिश्ता दो लोग साथ रह नहीं पाते, प्यार प्रेम से रह नहीं पाते, और आप दहेज की बात कर रहे हो। तो जहाँ, और उसकी सिर्फ एक ही वजह है बेटा कि सिर्फ सम्मान नहीं है, और वो सम्मान भी 1000 में से करती एक लड़की गलत है, बाकी 999 की लाइफ खराब हो जाती है उस एक को देख के। उसने ऐसे किया, हमने उसको ऐसे पढ़ाया, हमने उसको, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो खुद कॉलेज में लेक्चरर थी, हाँ, और कहती है मुझे बहू 10th पास लानी है, रीजन ये कि लड़कियां बिगड़ी होती हैं। अरे किसी एक ने किया तो क्या पूरी महिलाएं खराब हो गई, हाँ, नहीं हुई ना। तो ये मेंटेलिटी नहीं बदल रही है, और मत बदलो। हमें क्या करना, हमें अपनी लाइफ की मत बदलो, तुम जैसे हो तुम वैसे रहो। ईश्वर ने सबके लिए सजाएं तय कर रखी है, मिलनी है। द्रौपदी का अपमान उसकी सास की वजह से, कुंती की वजह से ही सहना पड़ा ना उसको, 5 पति उसको झेलने पड़े, हुआ ना फिर विनाश। ईश्वर ने वो भी तय कर रखा था, सब तय कर रखा था। वो इंसान सोचता है कि हम ये कर लेंगे, उसके आगे किसी का, उसने नारी को भी उतना ही सम्मान दिया है और पुरुष को भी उतना ही दिया है। मारी जाती थी गर्ल्स पैदा होते कि बेटी है दहेज देना पड़ेगा ये वो, और फिर जो उन लोगों की गति होती है देखना आप कभी, अंत समय में वही बेटा घर निकाल, जिसकी वजह से घर से निकाल देता है, जिसकी वजह से 3-4 बेटियों का अबॉर्शन करवा लिया, वही बेटा घर से निकाल। बस ये सब चीजें धर्म करते जाओ, आप गलत मत करो किसी के भी साथ। कोई दुखी है ये मत कहना कभी भी लाइफ में कि अपने कर्मों से दुखी नहीं, फिर आपके कर्म सारे बर्बाद हो गए, आपके जो पुण्य कर्म थे ना वो सब खत्म हो गए। आप अच्छा करो, जितनी हम ये कहते हैं हमारे पास तो सोर्स नहीं, हम मदद नहीं कर सकते, फिर कोई किसी की मदद नहीं करेगा। आपसे जितना हो जाए, स्टूडेंट में, अभी आप स्टूडेंट हैं, आप कैसे मदद करें, आपके जो जूनियर हैं जिनको आपकी ज़रूरत हो आप उन्हें हेल्प करो। क्वेश्चंस, आपके क्लास में भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप वो करो, वो ही आपके साथ जाएगा। कुछ कोरोना में कितने अच्छे अच्छे लोग थे जो चले गए, कितने लोग थे जो बच गए। तो ये ईश्वर जो सिखाना चाह रहा है, फिर भी इंसान समझना नहीं चाहता कि सब यहीं रह जाएगा। 50 रुपए में भी शादी हुई थी कोरोना में, और ऐसा भी समय था कि कोई आपकी शादी में शामिल नहीं हो रहा था, कोई आपके फ्यूनरल में शामिल नहीं हो रहा था, है ना। और उसके बाद भी लोग नहीं समझते हैं, तो उनका बेटा कुछ नहीं हो सकता, वो फिर विनाश तो होना ही है। अकर्म में नहीं होना, कर्म करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और ईश्वर पे भरोसा कभी मत करो, उसने कब क्या आपके लिए सोच रखा है आपको भी नहीं पता। जो आपकी मर्जी से हो रहा है अच्छा, जो आपकी मर्जी से नहीं वो उसकी मर्जी से। चुनते हैं हम, कई बार ये सोचते हैं ना हमें इतना टॉर्चर क्यों सहना पड़ रहा है, वो तो इतने खुश है। तो ईश्वर किसी को तो चुनेगा ना, किसी की लाइफ को बदलने के लिए किसी को चुनेगा, और जब तक आपको दुख मिलेगा नहीं आप दूसरे के दुख समझेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ है ना कि जब आपको दुख नहीं मिलता तब तक आप दूसरे का दुख समझते नहीं हैं, तो आपको मिला है अब आप समझो और आप जाके मदद करो। जब तक द्रौपदी पे नहीं बीतती नहीं होता ना, उनको सजा मिलती कैसे, एक से एक महारथी थे। अगर सीता पे ये सब नहीं होता तो रावण कैसे मरता। तो ये प्लान है, सब चीजें प्लान है, लेकिन अब आप अपना फर्ज करते रहिए, आदर्श बने। दूसरों के लिए तालियां क्यों बजाओ, अपने लिए बजवाओ, अपने लिए बजवाओ। ऐसा करो कि आपके लिए तालियां बजाए, ऐसी चीजें होनी चाहिए ना लाइफ
लाइफ में हम हमेशा दूसरों के अप्रिसिएशन में खड़े रहेंगे, खड़े होते रहेंगे, वो चाहिए वो भी हो जाएंगे, हम ईश्वर नहीं है, लेकिन ऐसा करिए ना कि लोग आपके लिए भी ताली बजाएं, उनके पास भी वही दो हाथ पैर, जिनके पास हाथ पैर नहीं है वो भी इतने सक्सेस हो रहे हैं। हमें तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। दुख वो है जिसको आप बदल नहीं सकते। फाइनेंशियल दुख कोई दुख नहीं है, मजबूरी दुख हो सकती है, फाइनेंशियल तो कोई बड़ा इशू नहीं है, उसको आप बदल सकते हैं, आराम से बदल सकते हैं। फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाता है, करना वही जो सही है। फ्रस्ट्रेटेड होके गलत चीज गलत बोलना नहीं, तर्क हमेशा करिए, बहस कभी नहीं। आप बताइए। मैम जैसे मेरा तो ये मेरा सपना है कि ना जैसे एक कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि ये ना मतलब पुरुषों का एक वो है, कहते हैं पेट्रियाटिक है, मतलब हमारा इंडिया देखो है। तो मेरा तो ये है कि ना जैसे 11th के बाद मुझे ना जैसे लॉ करनी है, और क्लास दे के लॉ करनी है, और उनके बाद ना ऐसे लोगों का केस लेना है, उन महिलाओं का केस लेना है। अगर मतलब मेरा ये है कि पैसे नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट जिनके यहाँ जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना वो भी ना हो उनके, तो उनका ये मैं बहुत सजेशन। अच्छी सोच है मम्मा ने मुझे बताया, आपकी सोच बहुत अच्छी है। सब चीजें करनी पड़ेगी बेटा, आपको अपनी लाइफ चलाने के लिए पैसा भी चाहिएगा, आप अपनी एजुकेशन में इतना कर चुके हैं ना, तो वो भी चाहिएगा। अब उसमें क्या करना है, हमने 50 केस हमने पैसे के लिए लड़ लिए, 4 केस आपके पास फ्री के आ गया, आप वो भी लड़ लो। उस कंडीशन में अब वहां पे जहाँ पे लेडी के पास पैसे नहीं होंगे ना, वहां पे आप ये चीज देखोगे कि जो सामने वाला है ना बहुत दबंग है, इसलिए उसके पास पैसे नहीं है। मान लीजिए अगर वो पेरेंट्स के अगेंस्ट तो लड़ेगी नहीं, रेयर ही होता है ऐसा, है ना। अगर वो अपने हस्बैंड के खिलाफ ही लड़ रहे, पैसा कम नहीं है, जब या तो उसके पास जॉब नहीं है या हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, दो ही चीजें हैं। अब जॉब नहीं है तो आप उसकी पूरी तरह मदद करो। हस्बैंड के अगर उसके हस्बैंड के खिलाफ आपको लड़ना पड़ रहा है केस, तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना पड़ेगा कि आपकी अपनी लाइफ खराब ना हो जाए। उसकी भी मदद करते रहिए आप, लेकिन इस तरह से इतने बोल्ड तरीके से कि आपको ऐसे करना है कि आपको अपनी लाइफ खराब नहीं करनी। आप बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे। when you will be a lawyer, तो आप कितनी मुश्किल से वहां तक पहुंचे हो, है ना। वो नहीं भूलना, अपनी लाइफ खराब नहीं करना और उनकी मदद करते रहना। मैं उतना कर पाती हूँ जिससे मेरी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे अपने बच्चे हैं। अगर वो बर्बाद हो गए तो फिर समाज का क्या, फिर तो दो और खड़े हो जाएंगे समाज को बर्बाद करने के लिए। वो भी कि आपको अपने आप को स्टेबल करना, उतना स्टेबल, और आपकी अपनी लाइफ, पहले आपकी अपनी लाइफ स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप समाज सेवा भी करें, जरूर करें और करनी भी चाहिए, है ना। लेकिन मैं ये किस लिए समझा रही हूँ, एक मदर होने के नाते समझा रही हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है ना, जितने भी बड़ी बड़ी लॉयर हैं, जो भी अच्छे लॉयर हैं, उन्हीं को उल्टे केसेस में फंसा देना। तो वो जो चीज़ है वो बहुत सोच समझ के करनी जरूर है, क्योंकि आपको किसी की दुआओं से आप यहाँ तक पहुँचे, करना तो है, लेकिन उस तरह से करना, उतने जोश में आके नहीं, होश में आके, सब सोच समझ के। कई बार गल भी ऐसे हो जाते हैं ना, फेक केसेस लेके आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आप देख भी रहे होगे कि वो खुद तो गलत है ही और बाद में वो रेप का केसेस लगा देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे निकलना है, सही का सपोर्ट करना, गलत का नहीं। लेकिन पहले आप अपने आप को इतना बूस्ट करो, पैसा भी चाहिए, आप मदद करोगे ना किसी की, उसमें भी आपका पैसा लगेगा, पैसा कमाना भी है, उसकी भी मदद करनी है, हार नहीं मानना। जितना आपसे हो गया, आज मम्मा जनरली बात करते हैं, जैसे मैं और आपकी मम्मा हो गए, हम बीमार हैं, तो हमसे जितना आज बनाया गया आपको उतने में सब्र करना है। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ है, जो मिला उसमें सब्र करना सीखिए, खुश रहना सीखिए। पहले तो खुश रहिए, आप स्माइल करिए, चेहरा क्यों बुझा हुआ है, स्माइल करिए। सबके साथ बहुत कुछ होता है, कोई कह पाता है, कोई नहीं कह पाता, है ना। जीत उसकी होती है जो आगे बढ़ता रहता है, बाकी सब चीज़ें तो हमेशा ही चलती रहेंगी। जीत हमेशा उसकी होती है जो आगे बढ़ता है, और फिर जो रोकने वाले थे वही उठ के तालियां भी बजा, कितना वो सह रही है ना, वो हीरोइन है ना, कितना महाराष्ट्र की, जो कितना ज्यादा भी सांसद भी बनी है, मणिकर्णिका मूवी में जो है कंगना रनौत। अब कितना कितना सहा उन्होंने, कितना अब्यूज
किया गया उनको, लोग तालियां बजाते हैं। सांसद बनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती उनके खिलाफ कुछ भी बोलने की, है ना। तो वो है, लेकिन बीच में जब वो डाइवर्ट हुई और कुछ गलत मूवीज बनाई, उसकी वजह से उन्हें आज भी गलत कमेंट मिल जाते हैं ना, वो नहीं करना। गलत राह पे कभी नहीं जाना। क्या होगा, मरना तो एक दिन सबको ही है। कौन यहाँ अमर होने आया है? कोई अपने साथ 1 रुपया साथ लाया नहीं, कोई लेके भी नहीं जाएगा। हमारी कही हुई बातें, हमारे कहे हुए सिद्धांत। एक्चुअली मैं जब बीएड मैंने की थी जैन बीएड कॉलेज से, तो वहाँ एक से एक सिद्धांतवादी लेक्चरर प्रोफेसर थे। तो उन सब ने जो सिखाया, जो चला, जो मेरे दिमाग में फिट हुआ, तो मुझे यही समझ में आया कि मैं इनको क्यों देख रही हूँ, क्यों समझ रही हूँ, क्योंकि ये सिद्धांतों पे चले। वहाँ पे एक जागडोली, एक बार यूजीसी की सेमिनार थी, तो जागडोली कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे डॉक्टर अशोक शर्मा। फिर उन्होंने भी मतलब मेरी कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की, मेरी स्पीच दी उन्होंने 3 दिन की सेमिनार पे। जब उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई कि हमारे 18 ड्यूटीज़ हैं, 18 कर्तव्य हैं, सबको नहीं कर पाओगे, एक को जी डालो, किसी एक को जी डालो। महाराणा प्रताप क्या थे कि किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, बस एक ही कर्तव्य को जी बोले। घर छूटा, परिवार छूटा तो क्या, फिर भी याद कर रहे हैं ना, भाई मरना सबको एक दिन है। तो वही सब चीजें जो मेरे अंदर ये है कि गलत अगर मुझे दिखता है तो बर्दाश्त नहीं होता, आवाज जरूर उठाती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। तो बस वो चल रहा है, वो एक सिद्धांत मेरे जीवन में शुरू से ही था, गलत है तो गलत है। अब वो तो ईश्वर जब उस चीज से निकालेगा तब निकालेगा, बट गलत तो है, गलत को गलत तो कहिए। हाँ? इंसान जल रहा है, उसको ये तो बोलिए कि हाँ आप जल रहे हो। ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं वो तो जल रहा है और आप कह रहे हो बर्फ पड़ रही है, पॉसिबल नहीं है। तो गलत को गलत कहना सीखिए, और जिस दिन हर एक व्यक्ति गलत को गलत कहना सीख जाएगा, उस दिन गलत करेगा भी नहीं ना। क्यों करेगा, कि गलत तो गलत ही है। हम बच्चे को आग से जलना कहते हैं, दूर ही रहो आग से, बर्फ से दूर रहना नहीं सिखाते। तो गलत से तो दूर रहना पड़ेगा, जरूरी है। समाज एक एक इंसान से बनता है, और उसमें अगर एक ही अच्छा, एक ही नरेंद्र मोदी बने और उनसे पूरा देश बदल गया, वर्ल्ड में भारत बदल गया, पहले कैसा भारत था और आज कैसा, तो कोई एक बदलेगा तो सब बदल जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में, जब ये सब तो मिल गए थे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, जवाहरलाल नेहरू सब उन्हीं का सपोर्ट करे थे, लेकिन वो ये भूल गए कि यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जीते हैं और देश का एकीकरण किया, हर परिस्थिति में एकीकरण किया। 2 साल ही जिए आज़ादी के बाद, फिर भी हम उनको ज़्यादा याद करते हैं, और इतिहास अब इतने सालों बाद इतिहास उनको याद कर रहे हैं, और जिन्होंने जो जो गलतियां की वो आप देख रहे हो। तो आप जो करते हो फर्क उससे पड़ता है, दूसरे क्या कहते हैं, सारा समराइज सिर्फ इतना है बेटा कि जो आप कर रहे हो फर्क उससे पड़ता है। दूसरा आपके बारे में क्या बोलता है, क्या कहता है, कई कंडीशंस में पेरेंट्स भी अगेंस्ट हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सही होने चाहिए, आपकी अंतरात्मा सही बोलना चाहिए, फर्क उससे पड़ता है ना। आप और